बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो एग्ज़ाम्पल नंबर 7.9, तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं। लेट द बाइवेराइट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स वाई हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 where x greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 and y greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 and f of x is equal to 0 elsewhere। इसका मतलब है कि इन दोनों इंटरवल के अलावा जब x और y कहीं भी बिलोंग करेंगे तो ये फंक्शन हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। सिर्फ इसका डोमेन ये दो ही इंटरवल है जिसमें जिसमें x बिलोंग करते हैं 0 1 क्लोज इंटरवल को और y बिलोंग करता है 0 2 क्लोज इंटरवल को। और ए पार्ट कहते हैं चेक द एफ ऑफ एक्स वाई इज़ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले पार्ट ये कहते हैं। दूसरा पार्ट कहते हैं बी पार्ट फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। और सी पार्ट कहते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड वेरीफाई दैट एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है एक बाइवेराइट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स वाई और इसके साथ ही एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन हुआ है जनरली, जो कि इस तरह डिफाइन हुआ है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3, जहाँ पर एक्स बिलोंग करते हैं 0 1 क्लोज इंटरवल, वाई बिलोंग करता है 0 2 क्लोज इंटरवल को। और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एल स्क्वायर। इसका मतलब ये इन दोनों इंटरवल के अलावा जब एक्स और वाई कहीं भी बिलोंग करेंगे तो ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। तो सबसे पहले आते हैं गिवन की तरफ। गिवन में क्या है, हियर अ बाइवेराइट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स वाई हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय। ये जो हमें फंक्शन गिवन दिया गया है पहले गिवन में यह है गिवन हमारे पास ये फंक्शन है। तो आते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। पेज नंबर 2 पे रिक्वायर्ड में हमने ये तीन चीज़ें जो है ए बी सी फाइंड करना है। पहला पार्ट क्या कहते हैं चेक द एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले हमें ये चेक करना है जो हमें एफ ऑफ एक्स वाई जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है इसको हमने चेक करना है कि आया ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। पहले हमें ये चेक करना है जो हमें दिया गया है। दूसरे पार्ट में कहता है कि फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और दूसरे पार्ट में हमें एक्स और वाई के जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है इनके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी मालूम करने हैं। और पार्ट सी में कहते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड वेरीफाई दैट एफ एक्स गिवन वाई इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सी पार्ट में पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को ऑफ एक्स एंड वाई मालूम करना है। और दूसरी पार्ट और साथ साथ ये भी कहता है कि आप ये वेरीफाई करें कि एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमने ये भी प्रूव करना है। तो प्रोसीजर की तरफ आते हैं। नो टू चेक एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वी चेक इट्स टू प्रॉपर्टीज़। हम पहले इसकी दो प्रॉपर्टी को चेक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है उसमें ये प्रॉपर्टी चेक करने होंगे तब कहीं जाकर कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी एक्स वाई किसी भी डोमेन में जनरली हम जो फंक्शन लेते हैं बिलोंग करते हैं इस पे ये होना ज़रूरी है कि ये फंक्शन 0 से ग्रेटर वैल्यू देगा या 0 के बराबर देगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो डबल इंटीग्रल सिंगल अमूमन जब सिंगल फंक्शन होते हैं जो एक्स वन वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो हमें इसकी डबल इंटीग्रल की ज़रूरत नहीं लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल दो है एक्स वाई है तो इसलिए हमें डबल इंटीग्रल इस्तेमाल करने पड़ा जो है माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू 1। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें चेक करना होंगे। जब ये दो प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा तो ये तब कहीं जाकर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा। नो क्लियरली वी सी दैट एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग टू 0 1 क्लोज इंटरवल एंड वाई बिलोंग टू 0 2 क्लोज इंटरवल। जब फंक्शन की डोमेन यही हो जिसमें एक्स बिलोंग करता हो 0 2 1 से और वाई बिलोंग करते हो 0 और 2 से, तो ये फंक्शन
हो सकते हैं हमें ज़ीरो वैल्यू दे और हो भी सकते हैं कि हमें ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू दे। ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता जब डोमेन ये दो इंटरवल्स हों। तो ये तो ज़ाहिर हुआ, पहले पार्ट तो प्रूव हो गई कि ग्रेटर या तो ज़ीरो के बराबर आ सकता है या ज़ीरो से ग्रेटर आ सकते हैं, लेस देन ज़ीरो कभी नहीं आ सकता। तो दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तो डबल इंटीग्रल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लगा लेते हैं इस फंक्शन की, जो वैल्यू है जनरल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 डी एक्स और डी वाई। तो चूँकि डबल इंटीग्रल है तो इसको हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें वैल्यू आती है वो है 0 इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये जो एक्स स्क्वायर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पास यही हासिल होगा। और जब एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई डिवाइडेड बाई 3 ये जो वाई जो कॉन्सेंट्रेट होगा, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि हम सिर्फ एक वेरिएबल के तहत कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो डिवाइडेड बाई 3 ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और लिमिट 0 to 1 डी वाई। तो पेज नंबर 3 पर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 6 3 और 2 जब मल्टीप्लाई हुए तो 6 आ जाएगा। लिमिट ऑफ 0 to 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2। तो पहले हम इस फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो इसमें लिमिट पुट करते हैं प्लस उस दूसरे फंक्शन पे भी लिमिट पुट करते हैं वाई डिवाइडेड बाई 6 चूँकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिमिट पुट करते हैं डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 1/3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6। ये जो हमने लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी। डी वाई इज इक्वल टू 1। जब हम अब हमें इसकी इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करनी होगी। जब वाई हम मालूम करेंगे तो इससे आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो हम दोबारा 0 to 2 जो लिमिट है उसमें पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस। पहले हम इसमें इन दोनों फंक्शनों में हमने यहाँ पर यकजा एक साथ यानी लिमिट को अप्लाई कर दिया। पहले हमने दोनों फंक्शनों में अपर लिमिट को पुट कर दिया और फिर माइनस उन दोनों फंक्शन को जो लोअर लिमिट्स हैं इनको यकजा करके इसमें लोअर लिमिट जो है वो पुट कर दिया। तो इससे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0 इज इक्वल टू इस आ जाएगा 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एलसीएम। इसके हम एलसीएम लेंगे 2/3 प्लस 4/12 का, तो इससे 12 इसके एलसीएम आ जाएगा। तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की होती है वो भी प्रूफ हो चुकी है। तो जो हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3, ये प्रूव हो गया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सो द गिवन फंक्शन द गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हमें प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो पार्ट बी की तरफ आते हैं। फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम अब प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पहले हम एक्स का फाइंड करेंगे और फिर वाई का फाइंड करेंगे। तो चलते हैं फिर पेज 4 की जानिब। We know that the marginal probability density function of continuous random variables x and y, हम ये जानते हैं, हम इसका मतलब ये हम इसके फार्मूले जानते हैं। तो पहले हम marginal probability density function of x
वो किस तरह हो, जो जिस तरह डिफाइन हो इस तरह हमने लिख दिया। एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अप टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू अप टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। तो इसमें हम पहले वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंटीग्रल, चूँकि ये विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है इंटीग्रेशन, तो इसलिए इसमें जो वेरिएबल होगा वो वाई ट्रीट होगा। तो इसमें वाई जो बिलोंग करेगा वो 0 टू इंटरवल से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल से। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले हम इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का सॉरी एक्स स्क्वायर इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो 1 रह जाएगा इंटीग्रल के अंदर इंटू डी वाई। तो इससे वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जो टर्म हासिल इस तरह हासिल हुआ है। तो इंटीग्रल जब दूसरे पे अप्लाई करेंगे तो एक्स डिवाइडेड बाई 3 जो होगा ये कांस्टेंट होगा, ये से इंटीग्रल से बाहर आएगा और वाई का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ 0 टू 2। तो इसमें लिमिट तो इस फंक्शन को इस तरह लिखें एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 0 टू 2 इज इक्वल टू। इसमें हम इस तरह करते हैं कि पहले लिमिट को पहले जो लिमिट है इसको हम 2 को पुट करते हैं इसमें यकजा तौर पर दोनों फंक्शनों में, और फिर 0 को पुट करते हैं। तो इससे आ जाएगा एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। इससे हम ये जो 2x डिवाइडेड बाई 3 इसको कॉमन लेते हैं। तो इसको कॉमन लेने के बाद 3x 2 डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x इंटू एक्स प्लस 3x। तो जी ऑफ एक्स हमने मालूम कर लिया। जी ऑफ एक्स एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो दूसरे को हम मालूम करते हैं वो यानी वाई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हमें पता है कि इसकी फार्मूला क्या है, वो है एच ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम इसमें फ़र्क क्या है कि इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें वेरिएबल एक्स आ जाएगा। तो एक्स तो बिलोंग करते हैं 0 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इसमें फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 डी एक्स। तो इस पर हम इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 6 इन लिमिट ऑफ 0 टू 1 इज इक्वल टू। तो इसमें हम यकजा तौर पर पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं इन दोनों फंक्शनों में, ये एक साथ इनमें पुट करते हैं और फिर इसको लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो चलते हैं पेज 5 की जानिब। तो पेज 5 है एच ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू वाई प्लस 2, यानी हमने 1/6 को जो है एक कॉमन लिया। तो ये एक टर्म हाजिर तो सो एच ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2 प्लस वाई। तो जो y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ये ही आ गया। एच ऑफ वाई जो है वो y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो ये भी हमने मालूम कर लिया। तो चलते हैं पार्ट सी की जानिब। वी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड द कंडीशन। पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स यानी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है एक्स, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम मालूम करते हैं और इसके बाद वाई का फिर भी उसका भी मालूम करेंगे। तो पहले हम एक्स मालूम करते हैं। तो पहले पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई इज एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई का इस फंक्शन का जो वैल्यू है हम इस पे पुट करेंगे और इसके बाद नॉमिनेटर में वो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में एच ऑफ वाई का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1/6 इंटू 2 प्लस वाई है।
सो इज इक्वल टू, तो इससे आ जाए इसको इस फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं कटिंग करने के बाद कि 6x² + 2x y डिवाइडेड बाई 2 + y, यानी हमने दोनों अतराफ को 6 से डिवाइड भी कर दिया और इसमें ज़रब भी दे दिया, तो इससे ये आ जाएगा, यानी दोनों तरफ को 6 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को इस 6/6 से ज़रब दे सिंपली, तो 6/6 मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ये टर्म हासिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x y, f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 6x² + 2xy डिवाइडेड बाई 2 + y। तो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x जो है वो हमने मालूम कर लिया, वेयर x बिलोंग टू 0 और 2 0 1 क्लोज इंटरवल, y बिलोंग टू 0 और 2 क्लोज इंटरवल, यानी x greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 and y greater than or equal to 0 and less than or equal to 2। अब हम y का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो मालूम करेंगे। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज गिवन x is equal to x is given below, जो हमें नीचे दिए गए, यानी इसका मतलब हमें फार्मूला जो है, इसका जो फार्मूला हमें पता है। तो f ऑफ y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू f ऑफ x y डिवाइडेड बाई g ऑफ x। तो इसमें हम पहले जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x y इसका वैल्यू पुट कर लेंगे और फिर g ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम 3 से ज़रब देंगे, ऊपर को 3 से ज़रब देंगे और नीचे भी 3 से ज़रब देंगे, यानी दोनों नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में ये जो फ्रैक्शन है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है वेरिएबल का, इसको हम 3/3 से ज़रब देंगे, तो सिंपल हमारे पास ये हासिल हो जाएगा। तो 3x² + xy डिवाइडेड बाई 6x² + 2x, इसका मतलब यह है कि f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 3x + y डिवाइडेड बाई 6x + 2, where y greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 and x less than or equal to greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, यानी x जो है बिलोंग करता है वो इसका जो ताल्लुक है वो 0 to 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है, जो कि हमें गिवन है, और y जो है वो 0 और 2 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। तो चलते हैं पेज 6 की जानिब। अब हमने पार्ट सी में एक दूसरा भी पार्ट सी जो हमें पूछा गया था, तो एक तो ये था जो हमने ऊपर मालूम कर लिया, पेज 5 है, यानी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y, और साथ साथ उसने ये भी कहा था कि आप ये भी वेरीफाई करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी f ऑफ x गिवन y ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हाँ ये आप ये प्रूव करें कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी है, हमने ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसको वेरीफाई करेंगे, वी वेरीफाई दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x गिवन y इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नो वी चेक द टू प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवेराइट डेंसिटी फंक्शन। इसका मतलब यह है कि यूनिवेराइट जो एक वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, यानी जो भी फंक्शन हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जब प्रूव करना है तो इसकी दो प्रॉपर्टी हो करती है, जो हमने पहले पार्ट में भी मालूम की थी, दो प्रॉपर्टी इसकी हमेशा होती है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि f ऑफ x गिवन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इंटीग्रल के साथ इंटीग्रल ऑफ -∞ टू +∞ f ऑफ x गिवन y dx इज इक्वल टू 1 है, हमने ये भी प्रूव करना है। तो पहले जब हम देखें तो इस यानी इसका मतलब ये है कि हम x को ढूंढ रहे हैं y में, f ऑफ x गिवन y, यानी x को ढूंढ रहे हैं y, तो इसके x को हम ढूंढ रहे हैं y में, तो इसका मतलब ये होगा ये जो फंक्शन है यहाँ पर एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जो कि क्या है, जो कि x है।
और एक्स बिलोंग करते हैं 0 to 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। तो उससे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव हो चुकी है। तो ये फंक्शन या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू देगा, नेगेटिव नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो इसका जो डोमेन है वो बिलोंग करता है इसका जो डोमेन है वो इस पे एक्स का भी ज़ीरो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी नंबर 2, फॉर सेकंड प्रॉपर्टी वी फाइंड इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स गिवन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हम एफ ऑफ एक्स गिवन वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, जो कि 6x² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2 + y dx। तो इसको हम यहाँ पर जब देखें तो इस फंक्शन को, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 + y इसकी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन जो है जो हम सिंगल एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स मालूम कर रहे हैं, तो ये वाई टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, प्लस वाई भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो 1/2 + y जो है ये बाहर निकलेगा, ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो रह जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 6x² प्लस 2xy dx इज इक्वल टू 1/2 + y। अब हम इंटीग्रल को अलग अलग फंक्शन पे लेते हैं, तो 6 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x² इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा, dx प्लस 2y जो है कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रही है। तो 0 to 1 x इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2 + y इंटू x। जब हम x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, और इसके साथ 6 भी मल्टीप्लाई है। और जब हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x² डिवाइडेड बाई 2 इसका, और इसके साथ 2y भी मल्टीप्लाई है। तो इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे 1 इज इक्वल टू 1/2 + y इंटू 2, ये जो 3 है 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x³ आ जाएगा, प्लस और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x² आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 तो इज इक्वल टू 1/2 + y इंटू, तो हम पहले करते हैं इन दोनों फंक्शन पे, यानी 2x³ प्लस इस पे 2x³ जो है, और दूसरा फंक्शन प्लस y² है। इन दोनों फंक्शन पे हम अपर लिमिट यकजा तौर पर एक साथ अपर लिमिट को पुट करते हैं, और फिर इसके लोअर लिमिट दोनों में यकजा तौर पर पुट करते हैं। तो इसका हमारे साथ जो वैल्यू आएगी 1/2 + y इंटू 2 1² x इजा 1³ x इजा हमने 1 पुट कर दिया, और प्लस y इंटू इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, इंटू -0 + 0, लोअर लिमिट है दोनों से 0 रहेगा, क्योंकि इसकी जगह 0 पुट करने से 2 भी 0 हो जाएगा, और इसी जगह जो 2 पुट करने से y भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/2 + y इंटू 2 + y, तो इससे आ जाएगा 1। तो ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही कि इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 f of x given y dx is equal to 1। So f of x given y is a probability density function। यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया था कि आप वेरीफाई करें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है f of x given y, यहाँ पे आप ये प्रूव करें कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। दोनों प्रॉपर्टी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डिफिनेशन में जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, इसकी जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, जिस फंक्शन को हम प्रूव करने वाले हों को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो हमने ये दो प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। तो हमने ये दो प्रॉपर्टी चेक कर ली है और इसमें फंक्शन ने सेटिस्फाई की है। तो इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये इस असाइनमेंट का लास्ट जो है और डिस्कशन थी इस पार्ट सी जो था, इसके सेकंड पार्ट था। तो ये प्रूव हो गया। खुदा हाफिज़।